एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है, क्योंकि एजुकेशन के मामले में आप जितना जानना चाहते हैं उतना कम हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज पहुंचा हूं एक बार फिर शिक्षाविद सुखविंदर सर के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखविंदर सर के पास आना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे ज्ञान कोश में बहुत सारी बातें बढ़ जाती हैं। पहले तो सत श्री अकाल सर, प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज फिर एक बार आपको तंग करने आया हूं और तंग है, आज का टॉपिक है बच्चों पर बढ़ता शिक्षा का दबाव, समाधान क्या। इसको लेकर जानना चाहता हूं कि आजकल जो बच्चों पे एक शिक्षा का दबाव पड़ता जा रहा है, जो बच्चों को प्रेशराइज किया जा रहा है पढ़ने के लिए, उसका समाधान क्या है? देखिए, बच्चे प्रेशराइज तब होते हैं जब उनकी मन की चीज ना की या बच्चों को कॉन्सेप्ट की। आजकल जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं, वो परीक्षा के लिए है। तैयारी सिर्फ परीक्षा के लिए है, सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए। हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि उसको बहुत टाइम लगेगा सही होने में, और उसको सही करना भी कोई नहीं चाहता। ना टीचर चाहता है, ना स्कूल चाहता है, ना मैनेजमेंट चाहता है, ना पेरेंट चाहता है। क्योंकि पेरेंट को ये चाहिए कि जब रिपोर्ट कार्ड आए मेरे बच्चे के 90% लिखे हों और मैं सोसाइटी में दिखा सकूं, पड़ोस वालों को, देखो मेरा बच्चा तो फर्स्ट आया है। वैसे स्कूल भी तो यही चाहते हैं, स्कूल भी यही चाहता है, टीचर भी यही चाहता है, पर बच्चा ये नहीं चाहता। बच्चा ये नहीं, कभी नहीं चाहता कि मैं फर्स्ट आऊं, दूसरे को पीछे छोड़ूं और मैं रट्टाफिकेशन। एक्चुअली हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ रट्टाफिकेशन है। टीचर पढ़ के आता, अपना लेसन प्लान बना के लाता है, बोर्ड पे लिखवाया, बेटा लिख लो, यही एग्जाम में आए, यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे को चैप्टर समझ में आया नहीं आया मैटर नहीं करता, और बच्चे ने वही चीज कॉपी एग्जाम में करी, आगे चाहे वो बोर्ड की क्लासेस हो चाहे छोटी। जैसे बचपन में गामा बीटा और ये सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उनसे पीछा छूटा, बोले खत्म कहानी। आप छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हम लोग मैथ से बहुत डरते हैं, पर जब हम फॉरेन एजुकेशन में देखते हैं, वहां देखते हैं लोग वहां मैथ से भी नहीं डरते, साइंस से भी नहीं डरते, क्योंकि वहां पर सेल्फ लर्निंग। हमारे यहाँ पर सेल्फ लर्निंग प्रोसेस कभी हुई नहीं। हमने बच्चे को छोड़ा ही नहीं कि पहले कॉन्सेप्ट समझो, खुद से पढ़ो, फिर जो डाउट्स हैं पूछो। एक्चुअली टीचर का काम होना चाहिए था गाइड करना, पर टीचर वहां पर क्लास के लीडर्स बन गए, क्लास को लीड करने लगे। वहां लीड करना चाहिए था स्टूडेंट। हमने कभी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी। आमतौर पे आपने भी मैथ पढ़ी, मैंने पढ़ी है। मैथ में क्या होता था, टीचर आता था, ओके आज हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई, ये फॉर्मूले लगते हैं फ्रैक्शन में। अच्छा, अब आप एक्सरसाइज इतना नंबर निकालो। बच्चों ने एक्सरसाइज बुक खोली, अच्छा ये 4 सम मैंने करा दिए, 5वां सम आप घर से करके आना। ना बच्चे को पता चला फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ना बच्चे को पता चला फ्रैक्शन रियल लाइफ में कहां यूज होगा और विजुअलाइजेशन फॉर्म में क्या है। अब बताइए, कॉन्सेप्ट पहले आया या एक्सरसाइज पहले आया? कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है। जब तक हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराएंगे, बच्चा मैथ कर ही नहीं सकता। यानी कि आपका कहना सीधे से ये है कि बच्चे को जो है एक मशीन बना के रख दिया गया है कि आपको केवल आपके अंदर यही चीज डाली जाएगी और उसी से चलना है, केवल एक एम है परीक्षा, बस। टीचर भी उसके लिए काम कर रहा है, स्कूल भी उसके लिए काम कर रहा है, सोसाइटी भी उसके लिए काम कर रही है, सब लोग उसके लिए काम। लेकिन सवाल ये है, समाधान क्या है इसका? सर, समाधान है बच्चे हमें रुक के, पॉज लेके, हमें वही सिलेबस उठा के, वही सारी चीजें उठा के बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, बच्चे का माइंड डेवलप करना पड़ेगा, बच्चे को माइंड का इग्नाइट करना पड़ेगा। मतलब अब क्या, जैसे मम्मी पापा की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है सर, यहाँ सबकी भूमिका। अब प्रॉब्लम पता क्या, हम कहते हैं कि वो टीचर मोमबत्ती जैसे अपने आप को जला जला के बच्चे को पढ़ाता है। होना क्या था, ये गलत परिभाषा दी गई। होना क्या था कि मेरी तो मोमबत्ती जल चुकी है, बच्चे की भी मोमबत्ती जलानी। अपनी मोमबत्ती जला के बच्चे की बुझी हुई पे रोशनी दिखा के नहीं करना, फायदा नहीं होगा। हमें बच्चे की भी मोमबत्ती जलानी थी अपनी मोमबत्ती से, बट ये हो नहीं रहा। हमें बच्चे को बेसिक से उसको गाइड करना था, उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना था, उसको सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में डालना था, जहां पर वो चैप्टर खुद रीड करे, चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग्स खुद बनाए, उसकी स्टोरी खुद लिखे, उसके क्वेश्चंस भी खुद बनाए, उसके आंसर्स भी खुद बनाए। जहां उसको दिक्कत लगे वहां टीचर की। पर इस प्रोसेस में टाइम लगता है,
इस प्रोसेस में दिमाग लगता है, मेहनत लगती है, जो कोई नहीं करता। कोई नहीं। इसमें एक सवाल और है सर, 50% क्या कहूँ बल्कि 70% माँ बाप तो बिजी है, पापा सर्विस में है, बिजनेस में है, मम्मा हाउस वाइफ है या सर्विस में है, समय नहीं है। ऐसे में वो लोग ये मानते हैं, मैं तो कहता हूँ 70% घरों में यही हाल है कि बच्चा स्कूल से आया, उसे ट्यूशन में भेज दीजिए, ट्यूशन से पढ़ के आया और हमारा बच्चे ने अगर 80%, 85%, 90% लिया है, वाह वाह हमारा बच्चा नंबर 1। क्या ये शिक्षा है? ये बिल्कुल शिक्षा नहीं है, ये रट्टाफिकेशन, रेट रेस, सिर्फ रेट रेस में बच्चा दौड़ रहा है कि ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो। नहीं करना। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसको रीडिंग आ गई, उसको ट्रांसलेशन आ गई, उसको चैप्टर पढ़ना आ गया, अब बच्चा खुद से चैप्टर पढ़ लेगा। अब बच्चे को बुक दीजिए, अब मेरे किसी भी 2nd 3rd क्लास के बच्चे को बुक दीजिए, और उस क्लास की नहीं, 3rd या 4th क्लास की बुक दे दीजिए, खुद उसको पढ़ेगा, ट्रांसलेट करेगा, उसकी विजुअलाइजेशन पिक्चर बनाएगा, उसको क्वेश्चन बनाएगा। जब बच्चा खुद पढ़ने लग जाएगा, वो इंटरेस्ट लेता है बच्चा। आपको इंटरेस्ट जगाइए तो सही बच्चे का। बच्चे जब खुद पढ़ने लग जाएंगे, खुद से चैप्टर बनाने लग जाएंगे, चैप्टर पढ़ने लग जाएंगे, ना वहां ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, ना बच्चे को वहां पर रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। रिवीजन क्या था? हम रिवीजन करा रहे हैं, हमने करना क्या था? बच्चे को विजन देना था जी। रिवीजन को हम तोड़ेंगे तो रिवीजन, हम उसका विजन को रिवीजन में तब्दील करते जा रहे हैं, बट उसको विजन देना था कि वो खुद से पढ़े। उसके पास विजन आ गया, जब वो खुद से पढ़ने लग जाएगा तो वो अपने आप चलने लग जाएगा। आपको सिर्फ गाइड करना था और कुछ नहीं करना। यानी कि आपको कहना है कि शिक्षा प्रणाली जो हमारी है उसमें बहुत खामियां हैं। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा खामियां। उसको चेंज करने के लिए एक तो बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, फिर आपको अगेंस्ट जाना पड़ता है, सोसाइटी के भी, पेरेंट्स के भी, स्कूल के भी, टीचर्स के भी, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नहीं सर, हमारा अगर बात करें एजुकेशन का ढर्रा तो हमारा ऐसे ही चला आ रहा है, सालों साल ऐसे ही चलता आ रहा है। कहते हैं कि इसमें बदलाव की जरूरत क्या, आगे भी ऐसे ही चलता सर, ये रहेगा? सालों साल नहीं चला आ रहा, जब से ब्रिटिश एरा शुरू हुआ ये तब से चला आ रहा है। आप पीछे चले जाइए, एकलव्य स्कूल गए थे, या हमारे ही द्रोणाचार्य जी थे, स्कूल नहीं गए थे ना द्रोणाचार्य से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने कैसे सीखा? देख देख के, वो खुद से सेल्फ लर्निंग प्रोसेस से। क्या करते थे? द्रोणाचार्य जी सिखाते थे, उनको देखते थे और वही चीज खुद से प्रैक्टिस करते थे। फिर जहां उनको लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, फिर द्रोणाचार्य जी की क्लास छुप के देखते थे, उस चीज को दोबारा से प्रैक्टिस करते थे। द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना ली उन्होंने, बना के उसको एज अ गाइडिंग सोर्स ले लिया कि ये मेरे गुरु हैं। तो सेल्फ लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, या फिर सिर्फ जहां टीचर आए लिखा जाए और पढ़ा जाए। लेकिन आजकल के बच्चे तो डिपेंड हो गए ना कि सामने जब तक टीचर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है, तब तक वो कैसे सीखे? सेल्फ लर्निंग में कैसे? सर, डिपेंड हो नहीं गए, डिपेंड बना दिया गया। जब बच्चा को आप फीडिंग करने लग जाएंगे, आप बच्चे को प्लेट से रोटी तोड़ के खुद उसके मुंह में डालने, हाथ से रोट डालने लग जाएंगे, वो आप 15 दिन करके देख लीजिए, 16वें दिन कहेगा मैं तो नहीं खाऊंगा, आप खिलाइए। वही चीज शिक्षा के अंदर है। हम नर्सरी में बच्चा आता है, हम वहीं से उसको हाथ पकड़ के क्वेश्चन आंसर्स ये वो लिखवाना शुरू कर देते हैं, सिलेबस करिकुलम देना शुरू कर देते हैं, पर हम वहां बच्चे को गाइड नहीं करते, हम वहां बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे कोशिश नहीं करते, हम वहां बच्चे को बच्चे के स्तर पे नहीं छोड़ते कि बेटा आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, अब आप करके दिखाइए। करके दिखाएगा, उसको अप्रिशिएट कीजिए, फिर वो करेगा, उसको और अप्रिशिएट कीजिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे यहाँ पर बच्चे खुद से घूमते रहते हैं और मैथ के सम्स करते रहते हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, खुद से कर रहे हैं, सेल्फ ड्रिवन हो गए बच्चे। पर वो सेल्फ ड्रिवन को करने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, जो कोई नहीं करना चाहता। लेकिन स्पून फीडिंग हर कोई करना चाहता है कि खाना उठाया दे दिया, स्पून फीडिंग करा दी, बट बच्चे को बिठा के समझाना नहीं चाहता कि बेटा ये दाल है, ये रोटी है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे खाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। स्कूल जाना है जल्दी जल्दी, गोल गोल पराठा बनाओ बच्चे के मुंह में। लेकिन अगर बात कहूं तो अब जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर का ये सोचना होगा कि ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे? तो आइए एक कार में देखिए, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बच्चा कर रहा है प्रैक्टिकल तक। हम ये सारा मेथोडोलॉजी 4th क्लास तक करते हैं, जहां बच्चे का बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करते हैं। हमने ये सारी इंप्लीमेंटेशन किया है लास्ट 6 मंथ के अंदर, काम कर करके। इसमें हमें भी चैलेंजेस आए, टीचर्स भी को भी आए, बिकॉज मेहनत करनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं टीचर भी पैनिक होते हैं और बहुत सारी चीजें। आप आइए देखिए, हमारे यहाँ कर रहे हैं। इससे फायदा क्या क्या होगा बच्चे को? देखिए, इससे फायदा बच्चा कॉन्फिडेंट,
बच्चा किसी भी सब्जेक्ट से भागेगा नहीं, बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा। जो सिलेबस पूरे साल में नहीं कर पाता, बच्चा 6 मंथ्स के अंदर वो सिलेबस करके दे देगा आपको। बच्चे का कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, बच्चा वही सालों साल भूलेगा नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करेगा, वो सीखने के लिए पढ़ेगा। मतलब सवाल ये है कि क्या भविष्य की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, किताबों से अलग दुनिया? सर देखिए, भविष्य की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कर रहा हो और उसमें अचीव कर रहा हो। हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं कि फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, वहां सेल्फ ड्रिवन है। फिनलैंड के अंदर बच्चा जो है वो डिसाइड करता है मैंने कब क्या पढ़ना है, टीचर डिसाइड नहीं करता है, टाइम टेबल डिसाइड नहीं करता है। हम कॉपी तो करना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज हमसे पहले सीख ली और समझ ली। लेकिन हम डरते भी है ना कि अगर हमने बच्चे पे डिपेंड रहना सीख लिया और बच्चा कहीं पीछे रह गया, क्योंकि ये तो प्रतिस्पर्धा सी हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसी कि बच्चे को दौड़ाइए कि उसका कंप्यूटर, उसका इस क्लास का स्टूडेंट है, उसके दोस्त हैं, बच्चा दौड़ो, तुम्हें पीछे नहीं रहना है। टीचर्स भी यही चाह रहे हैं कि बच्चा तुम्हें पीछे नहीं रहना है, हमारा स्कूल पीछे नहीं रहना है। तो ऐसे में कैसे संभव हो जाएगा ये सब? देखिए, बच्चा कभी पीछे नहीं रहना चाहता। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं जब रेस में दौड़ते हैं वो एक दूसरे से आगे खुद निकलना चाहते हैं, बट आपने बच्चे को रेस करने से पहले प्रैक्टिस करवाई नहीं, उसको स्टैंस लेना सिखाया नहीं और रेस में खड़ा कर दिया, आप उस पीछे से धक्का मारेगी, दौड़ दौड़ दौड़, कैसे दौड़ लेगा? पहले बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, समझना बहुत जरूरी। ये स्कूल करेंगे या माता पिता को शुरुआत करनी चाहिए? सर इसमें कोलैबोरेशन एफर्ट्स है। अगर स्कूल करने जा रहा है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, और स्कूल का दायित्व ये है कि स्कूल को वो पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग के थ्रू उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज होनी थी, और उसका रिजल्ट दिखता है। आप 15 दिन में बच्चे का देखिए, वही बच्चा जो वीक, एक्चुअली हम कह देते हैं कि बच्चा वीक है, बच्चा पढ़ता नहीं है, वीक बच्चा कोई नहीं होता। किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो आगे बढ़ गया, किसी का नहीं हुआ वो पीछे रह गया, क्योंकि फिर आमतौर पे 40 बच्चे हैं क्लास में, टीचर के पास भी टाइम नहीं है, वो 20-25 बच्चों के जो आ रहे हैं उनको आगे बढ़ा दिया गया, वो वीक बच्चा बेचारा क्लास टू क्लास आगे जाता जा रहा है, पर उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ तो वो वीक रह गया। वीक कोई नहीं होता, हाँ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए, वो भी बच्चा आप देखिए, वही बच्चा आपको परफॉर्म करके दिखा। हाँ हो सकता है वो स्लो लर्नर होगा, उसको 5 दिन ज्यादा लगेंगे, बट इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता, वहां लगती है मेहनत, तो यहाँ कोई नहीं करना चाहता, ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना स्कूल, क्योंकि सबको सिलेबस कराना है, सबको आगे दौड़ना। तो सर ऐसे बदलाव कैसे आएगा? हम ला रहे हैं, आप हमारी क्लासेस देखिए, हमने आपके थ्रू वीडियो में भी दिखाया। पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और हम थैंक करते हैं हमारे पेरेंट्स का जो सपोर्ट करते हैं, और हम पेरेंट्स को टाइम टू टाइम चीजें दिखाते रहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को कोलैब करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब पेरेंट अपने बच्चे को आपके हाथों में सौंपता है तो वो ट्रस्ट करके आपको सौंपता है, तो उस ट्रस्ट को पेरेंट को भी बनाए रखना है और स्कूल मैनेजमेंट को भी बनाए रखना है। तो वो कैसे होगा? जब बच्चा आपका परफॉर्म कर रहा होगा और देख रहा होगा। शिक्षाविद सुखविंदर सिंह जी, और आज के बच्चों पे जो शिक्षा का दबाव, उसको लेकर समाधान बताया। उम्मीद है माता पिता को अच्छा लगेगा, और उम्मीद है इससे भविष्य की आधुनिक शिक्षा की नींव भी रखी जाएगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।